राम राम भाइयों, कैसे हैं आप लोग। और आज तो 3 दिन के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। लेकिन ये अच्छी बात है कि हमारी मुलाकात होती रहती है। और अब मैं कोशिश करूंगा कि इस वीक में जो बच्चे 4 दिन है उसमें आपकी डेली क्लास लगी जाए। और हमारी एक सीरीज यूट्यूब पे चल रही है, कंसेप्ट किंग सीरीज, जिसमें मैं आपको एक दिन में एक कंसेप्ट सिखाने की कोशिश करता हूं। यदि कंसेप्ट इजी होते हैं तो मैं एक क्लास में आपको 3-4 वैरायटी भी सिखाता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। और सिंपल इंटरेस्ट के आज की क्लास में आपको 4 इंपॉर्टेंट टाइप सिखाऊंगा। और सिखाने का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि इस वैरायटी पे एग्जामिनर अपनी क्रिएटिविटी लगा के, एग्जामिनर क्या उसका पूरा खानदान भी अपनी अगर पूरी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके अगर कोई सवाल बनाएगा तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप उस सवाल को सेकंड्स में कर पाओगे। स्मार्टेस्ट सॉल्यूशन होगा, बेस्ट अप्रोच आपको देखने को मिलेगी। जो मैंने सिखा दिया वो अपने आप में संपूर्ण है, उसके अलावा आपको अपनी तरफ से कुछ भी रिसर्च या एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, अगर आपको समझ में आती तो वीडियो को लाइक शेयर करते चला करो साथ साथ। ठीक है, हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें मेरे दोस्तों। एसएससी से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो आप उसको भी जरूर ज्वाइन कर लो। ठीक है ना। इस जो भी मैं आपको आज की क्लास में क्वेश्चन और कंसेप्ट समझाऊंगा उनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है भैया, केवल पढ़ने वाले बच्चे ही आए, समय खराब करने वाले बच्चों के लिए आजकल बहुत सारे रील्स के चैनल है, आप अपना वहां समय अच्छी तरीके से खराब कर सकते हैं। ठीक भाई, जो बच्चे मेहनती हैं, कुछ करना चाहते हैं जीवन में, वही पढ़ें वही सीखें। बाकी सब आप जानते हैं मैं क्या शब्द का इस्तेमाल करता हूं। ठीक है भाई, वो उनके लिए है। प्रणाम भाई सभी लोगों को। तो सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट नाम में ही लगा हुआ है सिंपल। हालांकि चैप्टर सिंपल है, जो इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। जो फॉर्मूलों में या एक्स के तरीके पटके हुए उनके लिए चैप्टर पहाड़ जैसा है। मैं आपको हर एक बात को समझाऊंगा, उससे पहले आपको कुछ टर्मिनोलॉजी समझना जरूरी है ना, कुछ चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल हिंदी में हम लोग इसको कहें तो हम इसको कहते हैं मूलधन। प्रिंसिपल, व्हाट इज प्रिंसिपल मेरे प्यारे भाई। तो जो पैसा आप उधार लेते हो उसको हम प्रिंसिपल कहते हैं। भाई साहब, जैसे मैंने आपको 20,000 रुपए उधार दिए, मैंने आपको 20,000 रुपए उधार दिया, आपने 20,000 रुपए उधार लिया, तो ये जो अमाउंट कहलाता है, उधार दी या ली गई राशि, उसे हम मूलधन कहते हैं, प्रिंसिपल। मेरे प्यारे भाई, प्रिंसिपल के बाद आता है टाइम। जब भी आप किसी को पैसा उधार देते हैं तो पहले ही एक वर्बली बातचीत हो जाती है कि भाई ये पैसा तुझे 3 साल बाद या 4 साल बाद लौटाना है। तो जिस टाइम के लिए पैसा उधार दिया जाता है हम उसे कहते हैं इंटरेस्ट टाइम, और इसको हम कैपिटल टी या स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल को हम पी से डिनोट करते हैं, मूलधन को। ठीक है ना। आप बोलो कि हाँ सर, मनी एक निश्चित टाइम के लिए उधार दिया जाता है मेरे प्यारे भाई, और वो जो टाइम है वो आपका कैपिटल टी या स्मॉल टी कहलाता है। उसके बाद आता है मेरे दोस्तों आपका अमाउंट, यानी कि मिश्र धन। भाई साहब, मैंने आपको 20,000 रुपए उधार दिया, फ्री में तो उधार नहीं दूंगा। हर आदमी मुनाफे के लिए काम करता है, आप भी तैयारी कर रहे हो तो सैलरी लेने के लिए कर रहे हो सरकार से। ठीक है भाई, तो अगर हमने आपको कोई पैसा उधार दिया है, 3 साल के लिए सपोज उधार दिया है, तो मैं आपसे 20,000 थोड़ा ना वापस लूंगा, मैं 20,000 से हल्का सा ज्यादा आपसे पैसा वापस लूंगा ब्याज लगा के। तो सपोज मैंने आपको 20,000 रुपए उधार दिया और मैंने 3 साल बाद आपसे 24,000 रुपए वापस लिया, तो 4,000 रुपए जो मैंने मेरे दोस्तों आपसे ज्यादा एक्स्ट्रा लिया है, यही होता है मेरे प्यारे भाई ब्याज। क्लियर है। तो हमने जो आपसे टोटल अमाउंट वापस लिया, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट मिला के जो चीज आती है मेरे प्यारे भाई, हम उसे कहते हैं अमाउंट, यानी कि मिश्र धन। द प्रिंसिपल बिकम्स अमाउंट व्हेन इंटरेस्ट इज एडेड टू इट। अमाउंट इज रिप्रेजेंटेड एज ए। अमाउंट को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। मैंने आपको 20,000 रुपए उधार दिया, हमने आपसे 4,000 रुपए ब्याज लिया, तो आपको कितना पैसा चुकाना पड़ेगा अपना कर्जा उतारने के लिए? 24,000 रुपए। तो कंसेप्ट बड़ा सिंपल है कि अमाउंट बराबर जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये बात बड़ी इजी है। ठीक है ना। अगर मैं यहां से सिंपल इंटरेस्ट निकालूं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट जो होगा, प्रिंसिपल इधर चला जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अगर आपको ब्याज निकालना है तो आप मिश्र धन में से मूलधन माइनस करते हैं। क्लियर। आप बोलोगे हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, 1 पैसे का डाउट नहीं है। बच्चों, अगर आपको मूलधन निकालना है प्रिंसिपल, तो आप अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट माइनस करते हैं। ठीक है,
ये बड़ी बेसिक सी बात थी मेरे प्यारे बच्चों, सभी स्टूडेंट को समझ में आई होगी। अब इसी में एक इंपॉर्टेंट कहानी रहती है मेरे प्यारे भाई, जो आपको समझनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, या शुद्ध हिंदी में हम इसको कहें ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। शुद्ध देसी भाषा में कहूं तो हम इसको कहते हैं मेरे प्यार में ब्याज की दर। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर का क्या मतलब है मेरे प्यारे भाई? तो बड़ी देसी सी है मेरे दोस्तों इसकी कहानी, कि हर 100 रुपए पर 100 रुपए पर एक साल में 100 रुपए की धनराशि पर एक साल में या 1 ईयर में लगने वाला ब्याज ही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। 100 रुपए पर एक साल में लगने वाला ब्याज ही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। लगने वाला ब्याज ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आप बोलोगे हां जी सर, हम आपकी बात को अच्छे तरीके से समझे। 100 रुपए पर एक साल में लगने वाला ब्याज ही मेरे दोस्तों क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज की दर कहलाती है। यह रेट ऑफ इंटरेस्ट की परिभाषा है। पूरे चैप्टर का जन्म ही इस अकेली लाइन से हुआ है कि हर 100 रुपए पर एक साल में लगने वाला ब्याज ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। एग्जाम्पल के लिए, भाई साहब मैंने आपको 100 रुपए उधार दिए, 100 रुपए, और मैंने आपसे एक साल बाद 113 रुपए वापस लिए। एक साल बाद मैंने आपसे 113 रुपए वापस लिया अमाउंट। तो 100 रुपए पर एक साल में आपने मुझको ब्याज कितना दिया? 13 रुपए ब्याज दिया। 100 रुपए पर ब्याज कितना दिया? 13 रुपए ब्याज दिया है। तो 100 रुपए पर एक साल में आपने मुझे 13 रुपए ब्याज दिया है, तो ब्याज की जो दर होगी वो 13% पर एनम होगी मेरे प्यार में, 13% पर एनम। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? ये बात सभी बच्चों को समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आई है, इसमें कोई परेशानी नहीं। तो बच्चों अगर मैं आपसे ये कहूं, बच्चों हम आपसे ये कहें कि सपोज मैंने आपको 4000 रुपए उधार दिए, 4000 रुपीज मैंने आपको उधार दिए, ठीक है, और एक साल के बाद 1 ईयर के बाद आपने अपना कर्जा उतारने के लिए 4600 रुपए जमा किए। आपने अपना डेप्ट क्लियर करने के लिए मुझे 4600 रुपए अमाउंट मिश्रधन वापस किया। तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं बच्चों कि ब्याज की दर क्या होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? जवाब दीजिएगा, करो बच्चों जरा बताना। अगर हम आपसे कहें कि मैंने आपको 4000 रुपए उधार दिया है मेरे दोस्तों, 4000 रुपीज उधार दिया है, और एक साल बाद आपने कर्जा उतारने के लिए मुझे 4600 रुपए वापस किया, तो 4000 रुपए पर एक साल में कितना ब्याज दिया आप लोगों ने? तो आप कहोगे सर आप 4000 का 4600 ले रहे हो हमसे, तो मैंने आपको सर 600 रुपए ब्याज दिया, सर भूलना मत। तो 4000 रुपए पर बच्चों एक साल में 600 रुपए ब्याज लगा। तो मेरे प्यारे भाई 1 रुपए पर फिर कितना ब्याज लगा? 1 रुपए पर एक साल में कितना ब्याज लगा? तो आप कहोगे सर 600 बटे 4000, 1 रुपए पर एक साल में इतना ब्याज लगा। 1 रुपए पर इतना ब्याज लगा है? आप बोलोगे हां जी सर। तो मैं आपसे कहूं कि 100 रुपए पर एक साल में कितना ब्याज लगा? 100 रुपए पर 100 रुपीज पे एक साल में कितना ब्याज देना पड़ा है आपको? अगर 4000 पे 600 रुपए ब्याज दिया है तो 1 रुपए पर आपने इतना ब्याज दिया है। तो 100 रुपए पर एक साल में कितना ब्याज दिया है? तो आप कहोगे सर 600 बटे 4000 इंटू 100। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ये मेरे दोस्तों कट के कितना आ गया? 15। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 100 रुपए पर आपने एक साल में जो ब्याज दिया है वो 15 रुपए दिया है। तो ब्याज की जो दर है वो 15% पर एनम है, 15% पर एनम ये ब्याज की दर है। 100 रुपए पर एक साल में जो भी आप ब्याज देते हो वही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है मेरे प्यारे भाई। ये बात मैंने डिटेल में क्यों लिख के बताई है कि अगर स्टूडेंट आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, अगर आपको साधारण ब्याज की दर निकालनी है मेरे प्यारे भाई, तो परिभाषा यह है कि 100 रुपए पर एक साल में जो ब्याज लगा उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना मेरे प्यारे भाई। एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया,
एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है बच्चों? 600 रुपए। इसको हम लोग किससे भाग देंगे बच्चों? प्रिंसिपल से भाग देंगे। हमने किससे भाग दिया? प्रिंसिपल से भाग दिया। मल्टीप्लाई मेरे दोस्तों 100 करेंगे। तो ये आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का मेरे प्यारे भाई एक फंडा आ गया मेरे दोस्तों, एक कंसेप्ट आ गया, कोई ट्रिक विरिक नहीं है। हर चीज इसी परिभाषा से पैदा हुई है, ये परिभाषा ही सब कुछ है। अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो एक साल के सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100%। ये बात सभी भाइयों को समझ में आ गई? गुड। आगे चलते हैं। अब आप कहोगे सर ये सिंपल इंटरेस्ट निकालते कैसे हैं सर? देखो फॉर्मूला आप जानते हो, लेकिन फॉर्मूले की जरूरत ना के बराबर पड़ती है। ध्यान सुनेगा, मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने आपको यह सिखाया बच्चों कि 100 रुपए की धनराशि पर 100 रुपए के प्रिंसिपल पर एक साल में लगने वाला ब्याज ही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि ब्याज की दर 8% पर एनम है, अगर मैं आपसे कहूं बच्चों ब्याज की जो दर है वो 8% पर एनम है, ब्याज की जो दर है वो 8% वार्षिक है, तो 8% पर एनम का मतलब है R/100। इस बात का मतलब यह हुआ कि हर 100 रुपए के प्रिंसिपल पर आप एक साल में 8 रुपए का ब्याज देते हैं। यही मतलब हुआ कि नहीं? अगर ब्याज की दर 8% है, 8% मतलब R/100, हर 100 रुपए के प्रिंसिपल पर आप एक साल में जो ब्याज देते हैं वो 8 रुपए देते हैं। यही मतलब हुआ? आप बोलोगे हाँ जी सर, मतलब तो यही हुआ। अगर बच्चों 100 रुपए पर एक साल का ब्याज R है तो 1 रुपए पर कितना होगा एक साल का ब्याज? तो आप कहोगे सर 1 रुपए पर एक साल का जो ब्याज होगा वो R/100 होगा मेरे दोस्त। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो बच्चों मैं आपसे कहूं कि फिर P रुपए पर एक साल का ब्याज क्या होगा? P रुपीस पर। तो P रुपीस पर एक साल का जो ब्याज होगा वो P से गुणा कर देंगे, P गुणा R/100 होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। भाई अगर 1 रुपए पर ब्याज इतना है तो P रुपए पर कितना होगा? P से मल्टीप्लाई कर दो। तो बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि P रुपए पर अगर एक साल का ब्याज ये है तो T साल का ब्याज कितना होगा? T साल का। तो आप कहोगे सर T से मल्टीप्लाई कर दो, P R/100 गुणा T मेरे दोस्तों, यही हो जाएगा। यही वो फॉर्मूला जिसे आज तक आप टोटे की तरह रटते आए हो, यही है कि नहीं? यानी कि P रुपए के प्रिंसिपल पर 8% ब्याज की दर से T साल का जो ब्याज होता है वो कितना होता है? PRT/100। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो ये फॉर्मूला भी कहीं से पैदा नहीं हुआ, इसका जन्म भी इसी परिभाषा से हुआ। ये परिभाषा ही सब कुछ है मेरे दोस्तों कि P रुपए के प्रिंसिपल पर T साल का जो ब्याज होता है वो कितना होता है मेरे प्यारे भाई? PRT/100। कैसे हुआ? आपके सामने लिखा हुआ है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आई, एक पैसे का इसमें डाउट नहीं है। अगर मेरे प्यारे भाई इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, स्टूडेंट ध्यान से समझने की कोशिश करेगा बच्चों। R/100 क्या है? R/100 को आप लिख सकते हो R%। R/100 का मतलब है R%, ठीक है भैया? R% R/100 ही होता है इंटू T। यानी कि P रुपए की प्रिंसिपल पर, P रुपए के मूलधन पर 8% ब्याज की दर से T साल का जो साधारण ब्याज होता है वो PRT/100 होता है, P इंटू R% गुणा T। सभी को यह बात समझ में आ गई भाई साहब? किसी को कोई तकलीफ तो नहीं? आप बोलोगे जी सर कोई तकलीफ नहीं। तो बच्चों ये आया सिंपल इंटरेस्ट। अगर मैं आपसे अमाउंट पूछूं मिश्रधन क्या होगा, तो हर कोई जानता है बच्चों की अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन प्लस ब्याज। प्रिंसिपल में ब्याज ऐड कर देंगे तो आपका मिश्रधन आ जाएगा। भाई प्रिंसिपल को हमने P माना है, सिंपल इंटरेस्ट मैंने आपको निकाल के दिखाया कि अगर P रुपए आपका प्रिंसिपल है, 8% ब्याज की दर है, तो T साल का सिंपल इंटरेस्ट ये होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे बच्चों तो यहां से P कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा? ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस R% इंटू T। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, ये स्टूडेंट आपका अमाउंट आ गया। यस और नो? किसी भाई साहब को इसमें कोई दिक्कत? आप बोलोगे सर दिक्कत एक पैसे की नहीं है, मजा आ गया। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R% इंटू T। दिस इज द प्योर कंसेप्ट। समझ में आया? अबे क्लियर है कि नहीं? यस और नो बोलेंगे सब लोग।
एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं कि 100 रुपए पर एक साल में लगने वाले ब्याज को ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, ब्याज की दर कहते हैं। तो मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया, वहां से मैंने आपको समझाया कि अगर आपको ब्याज की दर निकालनी है, कैलकुलेट करनी है, तो एक साल के सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंसिपल से भाग देंगे और मल्टीप्लाई 100% करेंगे। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर। सिंपल इंटरेस्ट अगर मैं कहता हूं ब्याज की दर 8% पर एनम है, तो इसका मतलब हुआ 8% का मतलब 8/100, यानी कि 100 रुपए के प्रिंसिपल पर एक साल का SI1 जो है वो R है। 100 रुपए पर एक साल का ब्याज R रुपए है, तो 1 रुपए पर कितना होगा? 100 बटे में चला जाएगा। P रुपए के प्रिंसिपल पर कितना होगा? P से मल्टीप्लाई होगी। अगर एक साल का ब्याज इतना है तो T साल का ब्याज कितना होगा? ये होगा मल्टीप्लाई बाई T। सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर बराबर होता है। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, बात को अच्छी तरीके से समझ पाए हैं। सिंपल इंटरेस्ट हर साल इक्वल होता है मेरे प्यारे भाइयों। अबे यस और नो बोलते चलो साथ साथ। ठीक, आप बोलोगे हां जी सर, ये बहुत बढ़िया बात बताई। अब देखो मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट के सवालों को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। अगर डाटा आसान है तो हम 100% मान के कर लेते हैं, अगर डाटा कैलकुलेटिव है तो हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करते हैं। मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा बच्चों, प्यार से समझने की कोशिश करिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहां मैं लिख रहा हूं मेरे दोस्तों रेट, ये है मेरे प्यारे भाई प्रिंसिपल, यहां मैं लिख रहा हूं मेरे दोस्तों रेट प्रतिशत या फिर ब्याज की दर। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर। बच्चों यहां है, ध्यान से सुनेगा, सिंपल इंटरेस्ट। ये है मेरे दोस्तों टाइम, ये है मेरे प्यारे भाई टाइम। ठीक है, इसको हम टी से डिनोट करते हैं, टी से। रेट को बच्चों हम किससे डिनोट करते हैं? रेट को हम R% से डिनोट करते हैं, रेट को R% से डिनोट करते हैं। क्लियर? अगर बच्चों एक साल का ब्याज R% है, एक साल का ब्याज R% है, तो T साल का ब्याज कितना होगा? R% गुणा T, यही होगा मेरे प्यारे भी। मैं आपसे कहूं किसी धनराशि पर ब्याज की दर जो है वो 12% पर एनम है, 12% पर एनम का मतलब एक साल का ब्याज 12% है, तो मैं आपसे कहूं 7 साल का ब्याज कितना होगा? तो 7 से गुणा कर देंगे। तो अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है परसेंटेज में, तो रेट परसेंटेज की टाइम से गुणा कर दीजिए। एक साल का ब्याज 12%, 7 साल का ब्याज 12×7 84%। और यहां बच्चों मैं लिख रहा हूं अमाउंट, अमाउंट का मतलब होता है स्टूडेंट प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज। तो मैं अगर आपसे बच्चों ये कहूं, ध्यान से मेरी बात को सोच समझ के जवाब दीजिएगा, कि ब्याज की दर है 14% पर एनम, 14% पर एनम बच्चों, 14% पर एनम। समय है आपके पास 4 साल, समय आपके पास 4 साल है, तो आप मुझे जवाब दीजिएगा कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा और अमाउंट कितना होगा। जवाब दीजिएगा सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा स्टूडेंट्स और अमाउंट कितना होगा। करिए, सभी बच्चे जवाब देंगे। बच्चा कह रहा सत्य रंजन सवेन वी वांट जहर सवाल। अरे भैया जहर सवाल अगर अभी से दूंगा तो बच्चे, जैसे कौन सी फिल्म है सूर्यवंशम में अमिताभ बच्चन ने जहर की खीर खा के उल्टियां करी थी, वैसी उल्टी करने लगेंगे। तभी बच्चों को बांध के रखना है, सब कुछ आएगा। अगर मैं आपसे कहूं ब्याज की दर, देखिए डाटा आसान है तो आप 100 मान के करेंगे, डाटा टिपिकल है तो आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करेंगे। मैं आपको एक डिफरेंस समझाना चाहता हूं। देखिए प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, डाटा काफी इजी है, रेट प्रतिशत काफी आसान है, प्रिंसिपल जो होता है 100% होता है। हर चीज अपने आप पे 100% है। अगर एक साल का ब्याज 14% है, रेट 14% है, तो 4 साल का ब्याज कितना होगा? 14 चौका 56, 56% मेरे दोस्तों आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो अमाउंट कितना होगा प्यारे भाई? जवाब दीजिएगा। प्रिंसिपल 100% है, 56% आपको ब्याज मिला, तो अमाउंट आपका 156% हो जाएगा, 156% आपका अमाउंट हो जाएगा मिश्र धन। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया। लेकिन स्टूडेंट मैं आपसे अगर यह कहता हूं कि ब्याज की जो दर है वो 18 जो ब्याज की दर है मेरे प्यारे भाई वो 18.33% है, 18.33% है मेरे प्यारे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर। समय जो है मेरे प्यारे भाई वो 3 साल है, 3 इयर्स। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं
कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा और अमाउंट कितना होगा, जवाब दीजिएगा। अगर ब्याज की दर 18.33% है, समय आपका 3 साल है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा बच्चों और अमाउंट कितना होगा? जी स्टूडेंट, जरा आप हमें यह बताइएगा कि 18.33% एक टिपिकल परसेंटेज है, तो इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 18.33% मतलब 10% प्लस 8.33%। आप बोलोगे हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। 10% होता है बच्चों 1/10, 8.33% होता है 1/12। तो 10-12 कैल्शियम 60, 10-6 60, 12-5 60, तो 11/60 आ गया। 18.33% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी मेरे प्यारे भाई, वो 11/60 आएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर 11/60। तो पहले आपने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर ब्याज की दर 11/60 है तो इसका मतलब यह है, अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे प्यारे में 11/60 है तो इसका मतलब यह है कि 60 रुपए के प्रिंसिपल पर, अगर आपका प्रिंसिपल 60 रुपए है तो 1 साल का ब्याज आपको 11 रुपए मिलता है। ये इस बात का मतलब हुआ। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 60 रुपए का 18.33%, 60 रुपए का 18.33% जो है वो 11 के बराबर होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर आपका प्रिंसिपल बच्चों 60 यूनिट है, अगर आपका प्रिंसिपल 60 यूनिट है तो आपको 1 साल का जो ब्याज मिलेगा वो 11 यूनिट मिलेगा। ये इस बात का मतलब हुआ। आप बोलोगे हाँ जी सर, परसेंटेज मत लगाइए। अगर आपका प्रिंसिपल 60 है तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आपका 11 यूनिट होगा। समय 3 साल है तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 11 तिया 33 यूनिट मेरे दोस्तों आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर। इफ प्रिंसिपल इज 60 यूनिट, देन हम कह सकते हैं 1 साल का 60 रुपए के प्रिंसिपल पर अगर ब्याज की दर 18.33% है तो 1 साल का ब्याज 11 यूनिट होगा। तो 1 साल का ब्याज 11, 3 साल का ब्याज कितना होगा? 33 यूनिट। अगर प्रिंसिपल 60 यूनिट है, 33 यूनिट आपको ब्याज मिल गया, तो अमाउंट कितना होगा? 60 में 33 जोड़ेंगे 93 यूनिट मेरे दोस्तों आपका अमाउंट आएगा। और यही इसी सवाल का आंसर है। सभी बच्चे समझ पाए? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो दोस्त, अगर आपको 2 तरीके से सोचना है, ठीक है ना, आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो और आप परसेंटेज में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। ये सारी थ्योरी है सिंपल इंटरेस्ट की। एक बात और आपको जानने की, सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर बराबर मिलता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, टाइम सेम है, प्रिंसिपल सेम है, तो सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम होगा मेरे दोस्तों, बराबर होगा। ये कहानी समझने वाली थी। अब हम इस पे बेस सवाल करेंगे। 4 टाइप के सवाल मैं आपको आज की क्लास में समझाने वाला हूं। सवाल सारे ही प्रीवियस ईयर हैं। जरा मुझे इस सवाल का जवाब दे के आप लोग बताइएगा, सवाल नंबर 1 इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? बताइए बच्चों। ये वाला जो सवाल है इस साल के CHSL के पेपर में पूछा गया है 2022 में। सभी बच्चे इस सवाल का जवाब देंगे। बनाओ बस स्टूडेंट। कौन करेगा भाई साहब इस सवाल को? A sum of money invested and simple interest become 17/10 times in 2 years and 6 months. What the rate of interest per annum? बोला है कोई राशि साधारण ब्याज पे इन्वेस्ट करने पर 2 साल 6 महीने, 2 साल 6 महीने का मतलब हो गया 2.5 साल, 2.5 साल में खुद का 17/10 गुना हो जाती है। तो ब्याज की दर क्या है? देखो 17/10 गुना होने का मतलब कि अगर आपने 10 रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो आपका अमाउंट 17 हो गया। 10 रुपए ब्याज, 10 रुपए अगर आपने किसी स्कीम में लगाए तो आपका अमाउंट 17 रुपए हो गया। देखो अगर प्रिंसिपल 100 होता है, 100 में जो भी आंसर आएगा वो डायरेक्ट परसेंटेज में आएगा। अगर 10 रुपए 17 बन गए हैं तो अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 170 बन जाएंगे कि नहीं? अगर मेरे प्यारे भाई आप 100 रुपए इन्वेस्ट करोगे दोस्तों
तो 2.5 साल में 2 साल 6 महीने में 170 बन जाएंगे। अगर 100 रुपए 170 बन गए तो आपको ब्याज कितना मिला? 70 रुपए ब्याज मिला। 100 रुपए पर आपको ब्याज कितना मिला? 70 रुपए ब्याज मिला। लेकिन ये 70 रुपए ब्याज कितने साल में मिला है? 2 साल 6 महीने में, यानी कि 2.5 साल में। 2.5 साल में आपको 70 रुपए ब्याज मिला, तो 1 साल में कितना ब्याज मिला? 2.5 रुपए। परिभाषा पे ध्यान से सुनो, 100 रुपए पर 1 साल में लगने वाला ब्याज ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 100 रुपए पर 2.5 साल में ब्याज 70 है, 1 साल में कितना होगा? 70/2.5। मेरे दोस्तों आप इसको काटेंगे मेरे प्यारे भाई तो 28 आएगा। तो 100 रुपए पर 1 साल में 28 रुपए ब्याज मिला है, तो ब्याज की दर भी 28% पर एनम होगी। यही इस सवाल का आंसर है बच्चों, सी ऑप्शन करेक्ट है। सवाल बहुत बेसिक है दोस्तों। 7 का मल्टीपल भी आप यहां से चेक कर सकते थे, ये बताइएगा स्टूडेंट। 7 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, एक ही ऑप्शन सवाल में दिया हुआ है, वही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल उठाइए बच्चे, इस सवाल का क्या आंसर है बनाओ। बोला कोई धनराशि 8% ब्याज की दर से 35 साल में खुद का 79/16 गुना हो जाती है। आर का मान क्या है? ब्याज की दर पूछिए। कोई धनराशि 35 साल में 35 ईयर्स में खुद का 79/16 गुना हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने 16 रुपए प्रिंसिपल 16 रुपए इन्वेस्ट किया है तो वो 79 रुपए अमाउंट बन जाएगा। 16 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो अमाउंट 79 बन जाएगा मेरे प्यारे भी। तो आपको ब्याज कितना मिला? 79 में से 16 माइनस करेंगे, 63 रुपए मेरे दोस्तों आपको ब्याज मिला। ब्याज कितना मिला बच्चों? 63 रुपए आपको ब्याज मिला। लेकिन 63 रुपए ब्याज मिला कितने सालों में है? 35 सालों में। तो अगर 63 रुपए ब्याज 35 सालों में मिला है तो 1 साल में कितना ब्याज मिला? बटे 35। 1 साल में कितना ब्याज मिला है? तो 7 नाम 63, 7 पंजे 35, 9/5। 9/5 का मतलब 1.8। तो 1 साल में बच्चों आपको 1.8 रुपीस का ब्याज मिला। 1.8 रुपीस का, बात समझे? यानी कि आपका प्रिंसिपल है 16 रुपए। 16 रुपए के प्रिंसिपल पर 1 साल में आपको 1.8 रुपए का ब्याज मिला है। तो ब्याज की दर कितनी होगी? इंटू 100%। भाई 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल इंटू 100%, ये कंसेप्ट हमने आपको सिखाया। ये ब्याज की दर आ जाएगी मेरे दोस्तों, ये दशमलव कट जाएगा तो आएगा 180/16, 4 से कटेगा 45/4। 45 को 4 से भाग देंगे तो 11.25% पर एनम। तो जो ब्याज की दर होगी वो 11.25% पर एनम होगी। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। सभी को बात समझ में आई? ये टाइप नंबर 1 था मेरे दोस्तों जो मैंने आपको समझाए। 2 क्वेश्चन मैंने आपको इस पे करवाए, इजी डाटा का कैसे करना है और ऐसे टिपिकल डाटा का कैसे करना है। बेसिक है, हर एग्जाम में आता रहता है मेरे प्यारे भाई। क्या आप आगे चलोगे इस टाइप का नेक्स्ट टाइप समझने के लिए? जी, सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई आपके सामने यहां पर 3। जवाब दीजिएगा स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। ठीक है, अब मेरे प्यारे भाई यहां पे आपका आएगा टाइप 2 और इस टाइप के मैं आपको 6-7 सवाल करवाऊंगा। क्लियर? स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन आएगा और ये आपको फॉर्मूले से ही करना है। जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाओ। अरे मजा आ रहा है? अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को साथ साथ लाइक करते चलो। बोला है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 9/35 ऑफ द सम। किसी राशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 9/35 है। यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर का 5/7 गुना समय की न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर है। यानी कि मेरे दोस्तों जो ईयर्स की, इफ द नंबर ऑफ ईयर्स इज न्यूमेरिकली 5/7 टाइम्स द रेट परसेंट पर एनम। वर्षों की जो संख्या है, जो समय है, वो ब्याज की दर की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका 5/7 गुना है। तो आपसे पूछा ब्याज की दर क्या होगी, जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। देखो एक एक लाइन को मैं आपको बड़ी बारीकी से समझाऊंगा। बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल का 9/35 है। यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल 35 रुपए है तो आपका सिंपल इंटरेस्ट 9 रुपए। ये पहली लाइन का मतलब ये है कि साधारण ब्याज प्रिंसिपल का 9/35, यानी कि प्रिंसिपल अगर 35 रुपए है तो आपको उस पर 9 रुपए का ब्याज मिला है। अगली बात ये बोलिए कि जो टाइम है, जो ईयर्स है, जो वर्षों की जो संख्या है,
वो रेट प्रतिशत की जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका 5/7 गुना है। अगर ब्याज की दर R% है ना, अगर ब्याज की दर R है, तो जो आपका टाइम की है, जो वर्षों की जो संख्या है, वो रेट की न्यूमेरिकल वैल्यू का 5/7 गुना है, ये बोला गया है। हालांकि ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं हम। पूछा ब्याज की दर क्या होगी, तो हर कोई जानता है, अभी समझा कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 9 रुपए। प्रिंसिपल कितना है बच्चों? 35। रेट क्या है? R। टाइम क्या बोला है? टाइम जो है, टाइम की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो रेट का 5/7 है, 5/7 R है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर अपॉन 100, ये बात सभी को समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर ये तो बहुत बढ़िया है। तो आप कहोगे सर 7 पंजे 35 और 5 पच्चे 25 से 100 4 बार चला जाएगा, 4 बार। जब 9 की 4 में गुणाओगे तो 36 आ गया। तो R गुणा R स्क्वायर, तो R² 36 है, तो रेट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई वो 6 आ गई, R का मान 6 आ गया। तो ब्याज की जो दर है वो 6% पर एनम आ गई। ये सवाल का आंसर है। क्लियर? कोई तकलीफ इसमें? तो वन लाइनर सवाल है मेरे प्यारे भाई, काफी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, बार बार परीक्षा में आती है। जैसे ये देखो, ये वाला सवाल आया है CRPF HCM 2023 के पेपर में जो अभी हुआ है। करिए जल्दी से। हम आपसे जानना चाहते हैं कि कितने बालक इस सवाल को करने की ताकत रखते हैं। बनाओ। सवाल क्या है? सवाल नहीं बवाल है ये। बोला ये है द सिंपल इंटरेस्ट एट R% पर एनम ऑन ए सर्टेन प्रिंसिपल इज 16/25 टाइम्स ऑफ P। इफ R इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ईयर्स N, फाइंड द वैल्यू ऑफ N। N का मान आपसे पूछा है, जवाब दीजिएगा कौन करेगा। बोला यह है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 16/25, यानी कि प्रिंसिपल अगर आपका 25 रुपए है तो आपको जो सिंपल इंटरेस्ट मिला वो 16 रुपए मिला है। साल में वो बोला कि जो ब्याज की दर है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो नंबर ऑफ ईयर्स के बराबर है, न्यूमेरिकली इक्वल है। ठीक है भाई? तो मेरे प्यारे भाई, ए वन लाइनर कंसेप्ट, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। अगर आपका प्रिंसिपल 25 है बच्चों, तो आपको उस पर सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है? 16 रुपए। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। यहां तक की बात समझ में आई? आपको निकालना क्या? N का मान। भाई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, R की जो वैल्यू है वो N के ही बराबर है। टाइम कितना है मेरे दोस्तों? N है। R की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? N अपॉन 100। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 25 से 100 4 बार कट जाएगा, 16 चौका 64, तो N² का मान 64 आ गया, तो N की वैल्यू 8 आ गई। यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स 8 साल है, समय 8 साल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम है, 8%। दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है 88। बेसिक सवाल अब आपको लगेगा, जवाब दीजिएगा। यह सवाल आया है SSC CGL 2022 के पेपर में। मुझे इसका जवाब आप लोग बताइएगा। सेम टाइप करिए बच्चों। सवाल है, एक राशि पर प्राप्त किया गया साधारण ब्याज राशि का 25/36 है। वर्षों की संख्या ब्याज की वार्षिक दर के बराबर है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है ये आपसे पूछा है। अब आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है ना, कुछ समझने की, डायरेक्ट समझिएगा कि अगर आपका प्रिंसिपल 36 है, 36 रुपए के प्रिंसिपल पर जो आपको ब्याज मिला है वो 25 रुपए का मिला है। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने मान लिया कि R है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर न्यूमेरिकल वैल्यू R है तो वर्षों की संख्या भी रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर है, नहीं वर्षों की संख्या भी R है। अपॉन 100 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इधर जाएगा 2500/36, तो 2500/36 का नोट लेंगे तो 50/6, 50/6 आ गया मेरे दोस्तों। 50/6 मतलब 8.33, 6/48 जाएगा, 8.33% इस सवाल का आंसर है। आपको केवल इतना परीक्षा में करना है, 1 सेकंड में हो जाएगा। यह बताइएगा मेरे प्यारे भी, सवाल नंबर 6 इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। ठीक है भाई? ये वाला क्वेश्चन 2021 के मेरे दोस्तों सीजल के प्री में आया था। बहुत ही वायरल टाइप है,
हर साल किसी ना किसी शिफ्ट में, किसी ना किसी का 3-4 शिफ्ट में जरूर पूछा जाता है। सभी बच्चे कर पा रहे हैं? चले भाई साहब। राम मोहन शर्मा कह रहे हैं हाय निधि। अरे राम मोहन शर्मा, वो निधि नहीं है, वो नितिन है। तुम नितिन को छोड़ो, अपने पे फोकस करो। ये लग रहा है कमेंटबाजी में ही प्यार का इजहार भी हो जाएगा, कमेंटबाजी में बातचीत भी शुरू हो जाएगी, कमेंटबाजी में फ्यूचर की प्लानिंग भी कर लेंगे, कमेंट में ही सिंपल इंटरेस्ट की क्लास में आने वाले बच्चों के नाम भी सोच लेंगे, घर कहां बनाना है ना, हनीमून पे कहां जाना है, सब प्लानिंग कमेंटबाजी में कर लोगे। अबे पढ़ लो भैया, पढ़ लो। The simple interest on a certain sum is 1/8 of the sum when the number of years is equal to half the rate percentage per annum। बोला है सिंपल इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल का 1/8 है। ठीक है, तो आपसे पूछा 15,000 रुपए के लिए उसी ब्याज की दर पर 8 साल का सिंपल इंटरेस्ट बताइए। तो इस सवाल को, जिसमें दो छोटे छोटे सवाल हैं, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले आपको उसी ब्याज दर, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा, जिंदगी का मकसद है। अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कहां से निकलेगा, पहली लाइन से। बोला सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 1/8, मतलब कि अगर आपका प्रिंसिपल 8 रुपए है तो आपको उस पर सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपए मिला है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम बटे 100। अब सवाल में साफ साफ बोला है कि जो वर्षों की संख्या है, जो नंबर ऑफ ईयर्स है, वो रेट प्रतिशत का आधे के बराबर है, ब्याज की दर के आधे के बराबर है। अगर रेट आर है तो वर्षों की जो संख्या है वो r/2 है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, और अपॉन 100। ये बात समझ में आ गई। तो 2 से मेरे दोस्तों 8 4 बार जाएगा, 4 से 100 आपका 25 बार जाएगा, तो r² बराबर 25 आ गया, r का मान आ गया 5। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि जो ब्याज की दर है वो 5% पर एनम है। लेकिन सवाल में आपसे पूछा है कि 15,000 रुपए पर 8 साल का ब्याज क्या होगा, 15,000 रुपए पर 8 ईयर्स का ब्याज। अगर बच्चों ब्याज की दर 5% पर एनम है ना, सेम ब्याज की दर लेनी है, 1 साल का ब्याज 5% है, तो 8 साल का ब्याज कितना होगा, 40%। तो 15,000 रुपए का 40% आपको ब्याज मिलेगा, 15 चौका 60 होता है, यानी कि 6,000 रुपए, 6,000 रुपीज आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। और यही इस सवाल का आंसर था। ऑप्शन नंबर यहां से सी करेक्ट है। बताओ क्या तकलीफ है इसमें। हर कोई बालक इस सवाल को उड़ उड़ के कर पा रहा है भाई, ये टाइप छूटना नहीं चाहिए पेपर में, ये वाला करेंगे बच्चों। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 7, उड़ाइए जल्दी से। जल्दी से। अच्छा, एक्टिव फिजिकल एकेडमी पटना, ये बताओ। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इज 45% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। The time for which the money was lent is 4/5 of the numerical value of rate percent per annum. What the rate percent per annum आपसे पूछा है, ब्याज की दर कितनी बताइएगा मेरे प्यारे भाई। जैसे सवाल बोले वैसे ही आपको करते जाना है। बोला साधारण ब्याज जो वो प्रिंसिपल राशि के 45% के बराबर है। 45% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते हैं, 9/20। 5% 1/20 होता है, 9 गुना है 9/20। यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल 20 रुपए है बच्चों, तो आपको उस पर जो ब्याज मिला है सिंपल इंटरेस्ट वो 9 रुपए का मिला है। ब्याज की दर आपको निकालना, रेट प्रतिशत को मैंने आर मान लिया। सवाल में आपसे बोला जो टाइम है, टाइम जो वो रेट के न्यूमेरिकल वैल्यू का 4/5 है। अवधि की जो वैल्यू है, अवधि के समय का जो आंकिक मान है वो ब्याज की दर के आंकिक मान का 4/5 है। अगर रेट आर है तो समय जो है वो आर का 4/5 है, ऐसा बोला गया है मेरे प्यारे भाई। तो P गुणा R गुणा T/100 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 20 पंजे 100, तो मेरे दोस्तों कितना आएगा 5, ये 5 पच्चे 25, 25 निमा 225, 225/4 हो जाएगा। 225 का अंडर रूट 15, 4 का अंडर रूट 2, तो R का मान आ गया 15/2। दिमाग में करा करो, 15/2 का मतलब 7.5% पर एनम ब्याज की दर है।
कर पाए? यस और नो जवाब दीजिए। अरे तो सभी कर पा रहे हैं, लग रहा है इनको आसान लग रहा है। ये बताइएगा भाई साहब इस सवाल का आंसर क्या होगा। एक और आपसे पूछता हूं, ये वाला है सीआरपीएफ एचसीएम 2023 के पेपर में, जल्दी से सवाल का आंसर आप मुझे करके बताइएगा। अलग अलग एग्जाम के लेटेस्ट क्वेश्चन को मैंने सेम टाइप के कंपाइल किया है। बनाइए बनाइए बनाइए। The simple interest on a sum of money is 2 upon 25 time of the principal and the number of years is equal to 2 times the rate percent per annum. Find the rate percent. सवाल में आपसे बोला गया है कि साधारण ब्याज जो है वो प्रिंसिपल का 2/25, यानी कि प्रिंसिपल बच्चों अगर आपका 25 रुपए है, प्रिंसिपल अगर 25 है तो आपको उस पर सिंपल इंटरेस्ट 2 रुपए का मिला है। ब्याज की दर आपको निकालना है, रेट प्रतिशत आर मैंने मान लिया। सवाल के अकॉर्डिंग जो वर्षों की जो संख्या है, वर्षों की जो संख्या वो रेट प्रतिशत का दुगने के बराबर है। रेट अगर आर है तो वर्षों की संख्या मेरे दोस्तों 2R है। आप बोलोगे हाँ जी सर, अपॉन 100। कोई समस्या? 25 दूनी 50 से मेरे दोस्तों 100 दो बार चला जाएगा। आर स्क्वायर का मान 4 आ गया, आर की वैल्यू आ गई 2, यानी कि जो ब्याज की दर है वो बहुत ही कम है, 2% पर एनम। ठीक है भाई, एफडी से भी कम ब्याज आपको मिल रहा है। लगाकर आग सीने में मैंने वो शौक पाले हैं। अगर कोई पूछे तो कह देना हम गगन सर के दीवाने हैं। मौर्य वंशी प्रीतम कह रहे हैं ये। मौर्य वंशी मजा नहीं आया भाई। एक बार सीने में जरा आग लगा के दिखाओ मुझे, थोड़ी सी लगा के दिखाना है तिल्ली से। थैंक यू भाई, थैंक यू, पर मेरा दीवाना बनने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, कौनो फायदा तुमको नहीं होने वाला पढ़ाई के अलावा। दीवाने बनो तो रश्मिका मंदाना के बनो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, फिर टाइप को चेंज करेंगे मेरे प्यारे भाई। कौन करेगा, कौन करेगा? लग रहा है इस वाले को तो सभी कर देंगे। क्लास खत्म होने से पहले 5000 प्लस लाइक्स हो जाने चाहिए भाइयों, ठीक है ना। भूखा प्यासा मैं आपको पढ़ा रहा हूं यहां पर जी। क्या है? एट वॉट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस अप्रोक्सीमेट बताना इज द इंटरेस्ट अर्न फॉर 11 मंथ ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी 0.08 टाइम्स द प्रिंसिपल अमाउंट। सवाल में बोला है कि ब्याज की दर क्या होगी यदि 11 महीने में जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 0.08 गुना है। 0.08 का मतलब क्या होता है? 0.08 का मतलब होता है 8/100, यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल 100 रुपए है, अगर आपको प्रिंसिपल 100 रुपए है तो 11 महीने में आपको ब्याज 8 मिला है। अगर आपका प्रिंसिपल 100 रुपए भाई साहब तो 11 महीने में आपको 8 रुपए ब्याज मिला है, ये इस बात का मतलब है। अगर 11 महीने में ब्याज 8 मिला है तो एक महीने में ब्याज कितना होगा? 8/11, एक महीने का ब्याज। 12 महीने का ब्याज, एक साल का ब्याज तो निकालना 100 रुपए पर एक साल का ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। 11 महीने का ब्याज 8 रुपए, एक महीने का बटे 11, 12 महीने का मल्टीप्लाई बाई 12, ये आ गया मेरे दोस्तों आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। 12 × 96, 96 को 11 से भाग करेंगे तो 9 से कम आएगा, लेकिन 8.5 से ज्यादा आएगा, तो एक ही आंसर है, ये आ गया। 96/11 अप्रोक्स में करेंगे तो 8.7%। मुझे लगता है टाइप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया, कोई बच्चा भी इसमें तकलीफ नहीं लेगा जीवन में। अब मैं आपके सामने शुरू करने वाला हूं बच्चों आज की क्लास में टाइप 3, ठीक है भाई। कैसा भी पूछ ले आप सब कर लोगे, अलग अलग लैंग्वेज के मैंने कंपाइल कर दिए हैं। नेक्स्ट ध्यान से सुनिएगा, सवाल नंबर 10। क्या कंसेप्ट है इसके पीछे? इसके पीछे कंसेप्ट केवल ये है कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर बराबर होता है।
जो सिंपल इंटरेस्ट, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, जो पहले साल ब्याज होगा वही दूसरे साल होगा, वही तीसरे साल होगा। जवाब दीजिएगा, क्या उत्तर है, बनाइए। सवाल सीजीएल 2022 के पेपर में आया था, जल्दी से जवाब दो, इसका क्या आंसर है, फटाफट। बोला कोई धनराशि 7 साल में दुगना हो जाते, कितने समय में वो 5 गुना हो जाएगी। देखो सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर बराबर होते, देखो कोई धनराशि 7 साल में दुगना हो जाती है। दुगना होने का मतलब क्या है, दुगना होने का मतलब यह है कि अगर आपने 1 रुपए इन्वेस्ट किया ना, 1 रुपए, तो यानी कि आपको 1 रुपए आपने इन्वेस्ट किया तो 2 रुपए हो गया, तो आपको ब्याज कितना मिला, 1 रुपए आपको ब्याज मिला, 1 रुपए। यही मतलब हुआ। अगर कोई धनराशि दुगना हो रही है तो यानी कि आपको 1 रुपए आपने इन्वेस्ट किया है, अगर आपका प्रिंसिपल 1 रुपए है तो 2 रुपए आपका अमाउंट हो गया, तो आपको ब्याज मिला 1 रुपए। 1 रुपए बच्चों आपको ब्याज मिला कितने साल में, 7 साल में, 7 ईयर्स में। बोला कितने समय में राशि 5 गुना हो जाएगी। अगर किसी राशि को 5 गुना करना है, 1 रुपए से 5 रुपए करना है, तो आपको ब्याज कितना चाहिए, 4 रुपए। बच्चों ब्याज कितना चाहिए, 4 रुपए आपको ब्याज चाहिए। अगर 1 रुपए ब्याज 7 साल में मिल रहा है तो 4 रुपए ब्याज भी 7 साल का 4 गुना 28 साल में मिलेगा। 4 रुपए ब्याज मिलेगा 28 ईयर्स में। ये सवाल का आंसर है, बहुत ही बेसिक सा है, ये कुछ भी लिख लें कि यहां पे जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं रटना, सीधा आप इस लाइन का इस्तेमाल करो कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल इक्वल होता है ईच ईयर। ये बताइएगा। एक और सवाल, ये वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है, ये सीआरपीएफ एचसीएम 2023 के पेपर में आया है। हमें इस सवाल का जवाब दीजिएगा फटाफट। बोला कोई सम ऑफ मनी 3 गुना हो जाता है 10 साल में किसी ब्याज की दर से, कितने सालों में यह 10 गुना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, सेम सिंपल इंटरेस्ट के रेट से, सेम ब्याज की दर से कितने सालों में ये 10 गुना हो जाएगा। प्यारे भाई ये बताओ, कोई धनराशि खुद का 3 गुना हो रही है। 3 गुना होने का मतलब क्या है, 1 रुपया इन्वेस्ट करा, 3 रुपया ले लिया, यानी कि आपको ब्याज कितना मिला, 2 रुपए। अगर कोई धनराशि 3 गुना हो रही है तो आपको 2 रुपए ब्याज मिला है। 2 रुपए ब्याज कितने साल में मिला है, 10 साल में। तो आपसे पूछा बताओ 10 गुना होने में कितना समय लगेगा। 1 रुपए से 10 रुपए आपको करना है 10 गुना, तो ब्याज कितना चाहिए, 9 रुपए। तो 9 रुपए ब्याज कितने सालों में आएगा बच्चा पार्टी, तो आप कहोगे सर 2 की वैल्यू 10, 2 रुपए ब्याज मिल रहा है 10 साल में 5 गुना, तो 9 रुपए ब्याज भी 5 गुना 45 साल में मिलेगा, 45 ईयर्स में। और ये सवाल का आंसर है, सभी बच्चे समझ पाए, ए ऑप्शन यहां से करेक्ट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बताइएगा सवाल नंबर बच्चा आपके सामने आएगा यहां पर 12, कर दीजिए। बोला 26 साल में एक धनराशि खुद का 3 गुना हो जाती है, तो 5 गुना कितने टाइम में होगी। 3 गुना होने में 26 साल लगे हैं। सीजीएल 2022 के पेपर में आया प्री में, कितने सालों में खुद का 5 गुना हो जाएगी। अगर कोई धनराशि खुद का 3 गुना हुई है, 1 रुपए से 3 रुपए, तो आपको ब्याज मिला है 2 रुपए। 2 रुपए आपको ब्याज मिला है बच्चों 26 साल में, 26 ईयर्स में। पूछा कितने साल में 5 गुना होगी, 5 टाइम्स कितने साल में होगी। 1 रुपए से 5 रुपए करना है मेरे प्यारे भाई, तो आपको ब्याज कितना चाहिए, 4। 2 रुपए ब्याज अगर 26 साल में, तो 4 रुपए ब्याज 52 साल में आपको मिलेगा, 52 ईयर्स में हो जाएगी मेरे दोस्तों। ये सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन एकदम टकाटक है। आगे चलेंगे, सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 13, करिए जल्दी से। ये भी सीजीएल 2022 के पेपर में आया बच्चों, जवाब दीजिएगा कौन करेगा। सवाल है कोई धनराशि 20 साल में 6 गुना हो जाते, कोई धनराशि 20 साल में खुद का 6 गुना हो जाती है, 5 गुना होने में कितना टाइम लगता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम मानना है आपको। अगर कोई धनराशि 6 गुना हो रही है 1 रुपए से 6 रुपए, तो आपको ब्याज मिला है 5 रुपए। 5 रुपए ब्याज आपको मिला है 20 साल में, कितने साल में, 20 ईयर्स में। पूछा 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। अगर आपको 5 गुना करना है तो आपको ब्याज चाहिए 4 रुपए। अगर 5 रुपए ब्याज 20 साल में मिला है 4 गुना,
तो 4 रुपए ब्याज भी 4 गुना 16 साल में आपको मिलेगा 16 ईयर्स में। और ये सवाल का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, टकाटक। वेरी इजी, उड़ उड़ के आप इन सवालों को करोगे। जरा इस सवाल का जवाब दीजिएगा, बनाइएगा। उल्टा पूछा है इस बारी, उल्टा। उल्टा नहीं, सीधा ही है। कोई धनराशि 100 साल में 36 गुना हो जाती है, 29 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा? अगर कोई धनराशि 100 साल में 36 गुना, 1 रुपए से 36 रुपए हो गई, तो ब्याज मिला मेरे दोस्तों आपको 35 रुपए। 35 रुपए का ब्याज मिला है दोस्त आपको 100 साल में। तो आपसे पूछा 29 गुना होने में कितना समय लगेगा? 1 रुपए से 29 रुपए होना है, तो 28 रुपए ब्याज आपको कितने साल मिलेगा? 28 रुपए। यही तो है मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। 35 रुपए ब्याज 100 साल में, दोनों तरफ 5 से भाग करो तो 7 रुपए ब्याज आपको मिलेगा, दोनों तरफ 5 से भाग करेंगे 20 साल में। क्लियर है? ये माइनस करेंगे तो 35 माइनस 7, 28 रुपए ब्याज आपको 80 साल में मिलेगा, 80 ईयर्स में। 80 ईयर्स में आपको मिल जाएगा। बड़ी बेसिक सी बात है दोस्तों, ये बताइएगा। इस सवाल को 15 नंबर को आप ही मुझे करके बताइएगा, मैं नहीं बताने वाला बिल्कुल भी। CHSL 2021 के पेपर में क्वेश्चन आया है। हमें इस सवाल का जवाब आप ही लोगों से चाहिए। कमेंट में, मैं हर किसी का कमेंट देख रहा हूं बच्चा पार्टी। टे 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 टे। अरे कर दो कर दो कर दो। कोई धनराशि 15 साल में 5 गुना हो जाती है, 12 गुना होने में कितना समय लगेगा? 4 रुपए ब्याज मिल रहा है 15 साल में, तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा मेरे दोस्तों? 1 रुपए कितने साल में? 15/4। तो वो ये आपसे कितना पूछा? 11। तो 15 गुणा 11/4 आ जाएगा, 165/4। यानी कि 41 सही 1/4, 41 साल 3 महीने। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। कर पाए सभी लोग? वर्बली जिस दिन आप करने लगोगे, 4 रुपए ब्याज मिला 15 साल में, तो 1 रुपए 15/4 साल में, 12 गुना करना है। 11 रुपए ब्याज कितने साल में? 165/4। ये आ गया मेरे दोस्तों। आगे चलेंगे, ये बताइएगा मेरे प्यारे भी। सवाल नंबर है आपके सामने स्टूडेंट यहां पर। नेक्स्ट रिवर्स आपसे पूछा है इसी टाइप में, 16वां करिए। बोला कोई धनराशि 12 साल में 7 गुना हो जाती है, तो 42 साल में कितने गुना होगी? तो भाई साहब इसमें ना बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। कोई धनराशि 12 साल में 7 गुना हो जाती है। 7 गुना होने का मतलब आपको 6 रुपए ब्याज मिला। 7 गुना होने का मतलब 1 रुपए इन्वेस्ट करो 7 रुपए हो जाएगा, तो आपको ब्याज कितना मिला? 6 रुपए। 6 रुपए का ब्याज मिला है दोस्तों आपको, ये मैं ऐसे लिखता हूं। 12 साल में बच्चों आपको ब्याज कितना मिला है? 12 साल में 6 रुपए ब्याज मिला है। तो 42 साल में कितना ब्याज मिलेगा? पूछा 42 साल में कितना ब्याज होगी? तो 12 साल में 6 रुपए ब्याज मिला आधा, तो 42 साल में 21 रुपए आपको ब्याज मिलेगा। 42 साल में आपको 21 रुपए ब्याज मिलेगा। 21 आंसर नहीं है। अगर 1 रुपए पर 21 रुपए आपको ब्याज मिलेगा तो राशि हो कितना जाएगी? 22 गुना। अरे बच्चों इसीलिए तो सवाल लिया था, 22 टाइम्स हो जाएगी भैया, गलती कर दी। कोई धनराशि 7 गुना हो जाते, 1 रुपए से 7 रुपए होगी, तो ब्याज कितना मिला? 6 रुपए आपको ब्याज मिला। 12 साल में 6 रुपए, तो भी 42 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 21 रुपए। अगर 1 रुपए पे आपको 21 रुपए ब्याज मिलेगा तो अमाउंट तो आपका 22 हो गया ना। 22 गुना नहीं हो गया? 1 से 22, 22 गुना। 22 टाइम्स उत्तर है, समझे? हाँ। नेक्स्ट सवाल हम फेंक के मारेंगे आपकी तरफ। सवाल नंबर है बच्चा पार्टी, ठीक है भाई, ये लगाया है हमने 17। ओके, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, लास्ट क्वेश्चन, और ये सर्वोत्तम है, इससे ऊपर कुछ नहीं। सर्वोत्तम सवाल इस टाइप का बनाइए, गलती ना करें। मैं आपको हर एक चीज समझाऊंगा, उल्टा सीधा, है ना, फ्रैक्शन वाला, हर एग्जाम का आया हुआ, ये वाला बताइएगा बच्चों क्या उत्तर होगा। तभी तो हम कहते हैं सीने ठोके कि जो सिखाएंगे संपूर्ण सिखाएंगे, उसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है।
देखते हैं कितने वाला किस सवाल को कर पाते हैं। पुष्पेंद्र सिंह कह रहे हैं सर किसी दिन रेस का क्वेश्चन करा दीजिए। बिल्कुल कराएंगे। अच्छा, प्रवीण कुमार कह रहे हैं आई लव यू वेरी मच सर, आई एम बिग फैन ऑफ यू, आपके लिए जान भी दे सकता हूं सर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम कासगंज वाला। प्रवीण कुमार जरा मुझे 32% अपनी जान दे के दिखाओ, 32% दीजिए। बोला कोई धनराशि 7.5 साल में खुद का 11/8 गुना हो जाती है, तो खुद का 19/12 गुना होने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा, जवाब दीजिएगा। देखिएगा मेरे प्यारे, इट इज ए वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन। कोई धनराशि 7.5 साल में 7.5 ईयर्स में खुद का 11/8 गुना हो जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर आपका 8 रुपए आपका प्रिंसिपल है तो आपको ब्याज 3 रुपए मिला, 8 रुपए पे आपको 3 रुपए ब्याज मिला 7.5 साल में। पूछा खुद का 19/12 गुना होने में कितना टाइम लेगी, यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल 12 है तो 19 रुपए आपको अमाउंट बनाना है, तो आपको ब्याज कितना चाहिए, 7। लेकिन ये गलत बात है बेटा, यहां प्रिंसिपल सेम थोड़ा है, यहां प्रिंसिपल 8 है, यहां प्रिंसिपल 12 है, तो मुझे 8 और 12 को सेम करना पड़ेगा। प्रिंसिपल तो सेम होना चाहिए ना, राशि तो सेम ही है, यहां 11/8 है या 19/12, 8 और 12 को सेम करना होगा। 24 बनाने के लिए 3 से गुणा मेरे दोस्तों, यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल 24 है तो आपको उस पर जो ब्याज मिला है वो 9 रुपए ब्याज मिला है, या 2 से गुणा मेरे दोस्तों। बात समझे, अगर आपका प्रिंसिपल 24 है प्यारे भाई तो आपको ब्याज कितना मिला है, 14 रुपए ब्याज मिला। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो दोनों ही जगह प्रिंसिपल को मेरे दोस्तों आपने सेम बना लिया, ये भी 24 बना, ये भी 24 बना, यही सवाल का लॉजिक है। तो 24 रुपए अगर आपका प्रिंसिपल है तो आपको 9 रुपए ब्याज मिला है, कितने सालों में, 7.5 सालों में, 7.5 ईयर्स में। तो पूछा यह है कि 14 रुपए ब्याज कितने सालों में मिलेगा, ये सवाल है। सवाल ये, अगर 9 रुपए ब्याज 7.5 साल में है तो 1 रुपए ब्याज कितने साल में होगा, 7.5/9, तो 14 रुपए ब्याज कितने साल में होगा, मल्टीप्लाई बाई 14 ईयर्स। आप बोलोगे हाँ जी सर, 1.5 पंजे और ये 1.5 छिक्का, 70/6 या फिर 35/3 साल इस सवाल का आंसर आ जाएगा। 35/3 मतलब 11 सही 2/3 साल, 11 सही 2/3 आएगा, यानी कि 11 साल 8 महीने। ये इस सवाल का आंसर है। चकाचक सवाल है मेरे प्यारे भाई। इस तरीके से क्वेश्चन भी बन सकते हैं। यहां पे आपको दोनों में है भी, कोई धनराशि खुद का 11/8 गुना हो रही, मतलब प्रिंसिपल 8 है तो आपको 11 रुपए अमाउंट हो गया। पूछा 19/12 गुना होने में कितना समय लगेगा, प्रिंसिपल 12 है तो अमाउंट 19 करना है, तो पहले दोनों तरफ प्रिंसिपल को सेम बनाओ, 8 और 12 को 24 बना लिया, एलसीएम 24 होता है। 8 से अगर अमाउंट 11 हो रहा है तो ब्याज कितना मिला आपको, 3 रुपए का ब्याज मिला है 8 पर, ठीक है ना। तो मैंने दोनों जगह सेम बना लिया। 9 रुपए ब्याज 7.5 साल में, तो 14 रुपए ब्याज कितने साल में, यही आपसे पूछा था। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। ये टाइप स्टूडेंट आपका समाप्त होता है। आप बोलोगे सर जी बहुत ही बढ़िया, अभी आपको आरआरआर की टीम से ऑस्कर छीन के देता हूं। समझ में आया? अब हम बात करेंगे अगले टाइप की। 3 टाइप हमारे सक्सेसफुली समाप्त हुए, ठीक। नाउ बच्चों, टाइप नंबर 4। आप कहोगे सर फोका सा कराना इजी वाला, ठीक है ना, मजा आएगा मेरे प्यारे भाई, आपको टेंशन ना लो, खूब इंजॉय करोगे। देखिए मेरे प्यारे भाई, आप इस बात को जानते हैं कि मैंने अभी सिखाया है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंटेज गुणा टाइम। सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंटेज गुणा टाइम, यही होता है मेरे प्यारे भाई। तो अगर मैं यहां पे बेसिकली देखूं, सिंपल इंटरेस्ट किसके अनुक्रमानुपाती होता है, प्रिंसिपल पे। सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रिंसिपल के। जितना ज्यादा आप बैंक में पैसा इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा ब्याज मिलेगा। भाई किसी के अकाउंट में 10,000 रुपए ब्याज कम मिल रहा है,
किसी के अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं, ब्याज ज्यादा मिल रहा है। तो जितना ज्यादा प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट उतना ज्यादा होगा। सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट प्रतिशत के ब्याज की दर के। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। भाई ब्याज की दर जितनी ज्यादा होगी सिंपल इंटरेस्ट उतना ज्यादा होगा। सिंपल इंटरेस्ट सीधे अनुक्रमानुपाती टाइम के, जितने ज्यादा टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करोगे ब्याज उतना ज्यादा मिलेगा। कोई आदमी 10 दिन के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, 10 दिन का ब्याज मिलेगा। किसी ने 2 साल के लिए लगाया तो ब्याज 2 साल के लिए मिलेगा। तो ये बातें बड़ी सिंपल सी आप सभी लोगों को पता होंगी, लेकिन जो मैं आपको टाइप समझाने वाला हूं वो इस पर नहीं है, ठीक है ना। भाई अगर कोई आदमी ऐसा है उसने 2-3 अलग अलग स्कीम में पैसा लगा दिया, पहली स्कीम में, दूसरी स्कीम में, तीसरी स्कीम में, एक आदमी ने 3 अलग अलग स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया मेरे प्यारे भाई। इसी में कुछ पैसा लगाया, इसमें कुछ पैसा लगाया, इसमें कुछ पैसा लगाया, तीनों स्कीम में अलग अलग पैसा उसने लगाया है। तीनों स्कीम में पैसा लगाया सेम टाइम के लिए। तीनों स्कीम में जो पैसा लगाया वो सेम टाइम के लिए लगाया है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। यानी कि टाइम सेम है मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो एक आदमी उसके पास कुछ पैसा है, उसने 3 स्कीमों में लगाया ब्रेक करके सेम टाइम के लिए, और तीनों स्कीमों से उसे सेम सिंपल इंटरेस्ट मिला। तीनों स्कीमों से उसे सेम साधारण ब्याज मिला। जितना साधारण ब्याज पहली स्कीम से मिला उतनी ही दूसरी स्कीम से मिला, उतनी ही तीसरी स्कीम से मिला। तो सिंपल इंटरेस्ट तीनों स्कीम से सेम मिला। तो बच्चों मैंने आपको देखो परसेंटेज की पिछली ही क्लास में समझाया था कि अगर 2 संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है बच्चों, 2 संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो एक संख्या जिस रेशियो में होगी दूसरी उसकी रिवर्स रेशियो में होगी। यानी कि जो रेट प्रतिशत का रेशियो होगा प्रिंसिपल का रेशियो उसका रिवर्स होगा। अगर सपोज पहली स्कीम में ब्याज की दर R1% है, दूसरी स्कीम में ब्याज की दर R2% है, तीसरी स्कीम में ब्याज की दर अगर सपोज R3% है, तो प्रिंसिपल का जो रेशियो होगा वो रेट के रेशियो का रिवर्स होगा मेरे प्यारे भाई। यानी कि इन तीनों स्कीमों में जो पैसा इन्वेस्ट किया होगा प्रिंसिपल वो इस रेशियो में इन्वेस्ट किया होगा। ये एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि आपके पास कुछ पैसा है, वो आपने 3 स्कीम फर्स्ट सेकंड थर्ड में लगाया, तीनों स्कीम में पैसा आपने सेम टाइम के लगाया। ये तीनों स्कीम ऐसी हैं कि यहां से आपको सेम सिंपल इंटरेस्ट देखने को मिलता है। तो भैया अगर टाइम सेम हो गया मेरे प्यारे भाई, 2 संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो एक संख्या जिस रेशियो में होगी दूसरी उसकी रिवर्स रेशियो में होगी बच्चों। तो प्रिंसिपल का जो रेशियो होगा वो रेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, रेट के व्युत्क्रम अनुपात में होगा, ठीक है चलेगा। अगर कंसेप्ट नहीं भी समझ पाए तो एग्जांपल से समझ लोगे। देखो बिल्कुल मैं आपको लेटेस्ट सवाल कराऊंगा, सीट सेल टीयर 1 2022 का पूछा हुआ, जवाब दीजिएगा सभी बच्चे, करो। चले भाई जल्दी से, पहले आप इसको खुद से करने की कोशिश करो, फिर मैं बताऊंगा अपने तरीके से। है भाई 3600 बच्चों ने हमारी बात को, लेक्चर को पसंद किया अभी तक। 5000 लाइक्स करिए भैया सभी, ठीक है ना। 4 इंपॉर्टेंट टाइप में आपको समझाऊंगा। ये बताओ, एक आदमी ने 4%, 6%, 10% की दर से साधारण ब्याज की 3 अलग अलग स्कीम में कुल 15,500 रुपए का इन्वेस्ट किया। चलो बहुत बढ़िया पैसा भैया, 15,500 रुपए हमने तो कभी देखे नहीं, तो इसलिए कर रहा है इन्वेस्ट। तो एक आदमी ने 4, 6 और 10% की दर से 3 अलग अलग स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया, टोटल 15,500 रुपए तीनों स्कीमों में मिलाकर। एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के एंड में उसे सेम इंटरेस्ट मिला तीनों स्कीम से। ये बहुत बढ़िया लाइन है। एट द एंड ऑफ ईयर, देखो तीनों स्कीम में जो पैसा लगाया है वो 1 साल के लिए लगाया है, टाइम फिक्स है 1 साल। तीनों ही स्कीम से उसको सेम सिंपल इंटरेस्ट मिला है। तो आपसे पूछा कितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया है, 6% ब्याज की दर से। यानी कि आपको बीच वाला पैसा बताना है मेरे प्यारे में। मैंने अभी समझाया कि तीनों स्कीम में जो पैसा इन्वेस्ट किया होगा, है ना, जो प्रिंसिपल होगा वो किस रेशियो में होगा, रेट के रेशियो का रिवर्स। पहली स्कीम में ब्याज की दर 4% है, दूसरी में मेरे दोस्तों 6% है, और तीसरी में ब्याज की दर 10% है। तो तीनों स्कीम में जो पैसा इन्वेस्ट किया होगा वो इस रेशियो में किया होगा। आपको बीच वाला बताना है, 6% की दर पे निवेशित राशि आपको बतानी है। तो बच्चों अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 4, 6, 10 का एलसीएम होता है मेरे प्यारे में 60। पूरे रेशियो को 60 से मेरे प्यारे में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 15,
रेशियो 10:6। तो तीनों स्कीम में मेरे प्यारे में जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो इस रेशियो में किया है। आप बोलोगे हाँ जी सर, कुल कितना पैसा लगाया बच्चों? 15, 10, 25, 6, 31। तीनों स्कीम में टोटल 31 यूनिट इन्वेस्ट किया है, जबकि सवाल के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट किया है 15,500 रुपए। तो 31 यूनिट की वैल्यू 15,500 रुपए, कितने गुना? 31 पंजे 155, 500 टाइम्स। तो एक यूनिट की वैल्यू 500 आ गई मेरे दोस्तों। पूछा 6% की दर पर कितना पैसा लगाया? 10 यूनिट। तो 10 यूनिट की वैल्यू भी 500 गुना आ गई, 5,000 रुपए। 5,000 रुपीज बच्चा पार्टी सवाल का आंसर है। ये हो गया ऑप्शन नंबर, यहां पर बी करेक्ट आ जाएगा। बोलो बात समझे कि नहीं समझे? मैं आपसे कहता हूं कि इतना भी लिखने की जरूरत इसमें नहीं है, ठीक है ना। एक और मैं आपको सवाल करवाऊंगा डिट्टो इसी टाइप का, जरा मुझे इस सवाल का जवाब आप करके बताइएगा। सवाल नंबर है 19, बनाइए। चलो, जयंत बर्मन कह रहे हैं सर आप पीएम इलेक्शन में खड़े हो जाओ, मेरा वोट आपको मिलेगा। लेकिन पीएम को तो जनता वोट देती ही नहीं है भाई। तुम्हारे अकेले के वोट से मैं मोदी जी के सामने कैसे जीतूंगा बताओ? मोदी जी अगर एक भाषण दे देंगे थोड़ा जुमला मिक्स करके, तो कैसे जीत पाएंगे उनसे? एक आदमी ने कुल 57,500 रुपए को 4, 5 और 8% की दर से निवेश किया, साधारण ब्याज की दर पर। साल के एंड में उसे तीनों केसेस में, तीनों मामलों में समान ब्याज मिला। तीनों मामलों में आपसे पूछा 5% पर निवेशित राशि, यहां पे आपको बीच वाला ही बताना है। 5% पर निवेशित राशि आपको बतानी है। तो आप ये बताओ कि तीनों स्कीम में पैसा किस रेशियो में उसने इन्वेस्ट किया है? आप बताओ, आपको क्या करना है? 4, 5, 8 का रिवर्स रेशियो निकालना है। 4, 5, 8 का क्या निकालना है? रिवर्स रेशियो निकालना है। 1/4, 1/5, 1/8। तो डायरेक्ट शॉर्टकट देखो, 4, 5, 8 का एलसीएम क्या होता है? 40। 4, 5, 8 का एलसीएम है 40। 40 से भाग लगाओ, 40 को 4 से भाग देंगे 10, 5 को मेरे दोस्तों 5 से भाग देंगे 40 में 8, और 8 से भाग देंगे 40 में 5। ये डायरेक्ट आ गया। यानी कि तीनों स्कीम में जो पैसा लगाया गया है वो इस रेशियो में लगाया गया है। जो भी आपका एलसीएम आता, पिछले सवाल में भी तो यही किया है एलसीएम। अरे कहां मर गया? पिछले सवाल में भी तो यही किया, जो भी आपका एलसीएम है उससे भाग दे दिया 4, 6, 10, उसको भाग दे दिया 4, 6, 10 से। आप बोलोगे जी सर, तो ये बात आप डायरेक्ट करो, लिखने का झंझट छोड़ो। तो आपसे पूछा 5% पर निवेशित राशि आपको बताना है मेरे प्यार भी। 8 यूनिट, टोटल कितना है? 8, 5, 13, 10, 23। 8/23 आपको निकालना है। कितने का टोटल आपने पैसा इन्वेस्ट किया है? 57,500 रुपए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो 23 दूनी 46, 11 23 पंजे 115, 2500। तो 2500 का 8 गुना यानी कि 20,000 रुपीज इस सवाल का आंसर है। केवल इतना सा सॉल्यूशन इस सवाल का बनेगा, मस्त मजेदार। सभी बच्चे कर पा रहे हैं? जब आप ऐसे सोचना शुरू करोगे तब जाके आपका कोच कल्याण हो पाएगा। सवाल नंबर 20 और मुझे बताइएगा मेरे प्यारे भाई, है ना। थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं अब, इसी टाइप को जवाब दीजिए, करो। सर हरिद्वार आओ कभी, आपको टपरी वाली चाय पिलाता हूं। जयंत बर्मन, ठीक है भैया मैं हरिद्वार आऊंगा बहुत जल्दी। अभी गर्मी बहुत है भाई। आप लोग वीडियो को लाइक करने में कंजूसी कर रहे हैं, मैं पढ़ाने में कंजूसी करने लगूं तो कैसा लगेगा आपको? जी, कौन बालक इस सवाल को उड़ाएगा? ₹81,400 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि 5 साल, 8 साल और 9 साल के बाद जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सेम है। यदि साधारण ब्याज की दर 12, 10 और 5% है तो आपसे पूछा है उधार दी गई राशि का सबसे छोटा भाग। उधार दी गई जो भी राशि उसका सबसे छोटा भाग क्या है? देखो इस सवाल में टाइम भी अलग अलग है और रेट भी अलग अलग है। सिंपल इंटरेस्ट तीनों स्कीम से सेम आ रहा है, थोड़ा सा चेंज है।
टाइम भी अलग अलग है, रेट भी अलग अलग है। बच्चों मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने आपको सिखाया सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंटेज गुणा टाइम। आप बोलोगे सर सिखाया आपने। भाई एक आदमी ने 3 स्कीम में पैसा लगाया ब्रेक करके, तीनों स्कीमों से सेम सिंपल इंटरेस्ट मिला है, रेट भी तीनों स्कीम में अलग अलग है, टाइम भी अलग अलग है। तो प्रिंसिपल किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा? भाई बटे में क्या आएगा? आर परसेंटेज गुणा टी। रेट और टाइम के प्रोडक्ट के रेशियो का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मेरे प्यारे भाई। सिंपल इंटरेस्ट तो सेम है मेरे दोस्तों। तो अगर दो संख्या का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, एक संख्या जिस रेशियो में, दूसरी उसकी रिवर्स रेशियो में, तो रेट परसेंटेज गुणा टाइम का आपको रिवर्स रेशियो इस बारी करना है। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। तो तीनों स्कीम में पैसा किस रेशियो में लगाया होगा बच्चों? ये आपके सामने कंसेप्ट है, मैंने लिख दिया। तो आप बोलोगे सर पहली स्कीम में 8 साल के लिए पैसा लगाया है, ब्याज की दर 10% है, तो 8 दुसाम 80, ये आ गया रेशियो मेरे दोस्त। दूसरी स्कीम में 9 साल के लिए पैसा लगाया है, सॉरी पहली स्कीम में मेरे दोस्तों 12 साल के लिए लगाया है, 8 गुणा 12 96। पहली स्कीम में मेरे, अरे क्या कर रहे हैं, पूरा सवाल नहीं दिख रहा ना नजदीक से। पहली स्कीम में 5 साल के लिए पैसा लगाया है, ब्याज की दर 12% है, तो 12 पंजे 60। दूसरी स्कीम में मेरे प्यार भी 8 साल के लिए पैसा लगाया है, ब्याज की दर 10% है, तो गुणा 8 दुसाम 80 रेशियो। तीसरी स्कीम में बच्चा पार्टी 9 साल के लिए पैसा लगाया है, ब्याज की दर मेरे दोस्तों 5% है, 9 पंजे 45। ये बात सभी बच्चों को समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आई। ये डायरेक्ट आपका प्रिंसिपल का रेशियो आ जाएगा, रेट प्रतिशत गुणा टाइम। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 1 पैसे का इसमें डाउट नहीं है। हालांकि ये 5 से कट रहा है तो आप काट लो, आप चूको मत। 5 से कट रहा है मेरे दोस्तों 12 बार, 5 से कटेगा मेरे दोस्तों 16 बार, और 5 से कटेगा मेरे दोस्तों 9 बार। तो 12, 16 और 9 का एलसीएम क्या होता है? 12, 16, 9 का एलसीएम आ जाएगा 144। पूरे रेशियो को 144 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12, 16 निम्मा 144 मेरे दोस्तों, और 9 गुणा 16 144। तो यानी कि तीनों स्कीम में जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है वो इस रेशियो में इन्वेस्ट किया गया है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। सबसे छोटा आपसे पूछा है यानी कि 9 का मल्टीपल आंसर आएगा। ये ऑप्शन 9 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है, 2 ऑप्शन में आप फंस गए। क्लियर? तो सॉल्व कर लेंगे प्यारे भाई। तो 9 बटे कितना आ जाएगा? 12, 9 21, 21 प्लस 16 37। तो आपको 9 बटे 37 निकालना है। सबसे छोटा आपको इन्वेस्टेड अमाउंट निकालना है कितने का? 81,400 रुपए का। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो भाई एंड में यहां पर 2 ही 0 आने वाला है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है, यही वाला होगा 19,800। ठीक है भाई, 37 दूनी 74 होता है, तो जाहिर सी बात है 18,000 रुपए से ज्यादा आएगा। वो एक ही ऑप्शन अब मुझे दिखाई दिया 19,800 रुपए, 9 का मल्टीपल। बहुत ही बेहतरीन सवाल, जबरदस्त सवाल, हर एक बच्चा इसको कैच कर पाया। मुझे लगता है कि आप अब इस टाइप के सवाल को उड़ उड़ के करोगे। मैं आपके सामने एक और सवाल फेंक के मारता हूं। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने 21। जवाब दीजिएगा इसका क्या आंसर है। ठीक है भाई, कर दीजिए कर दीजिए कर दीजिए, बोलो बोलो बोलो। अब ये वाला टाइप हल्का सा चेंज है, बस इसमें सिंपल इंटरेस्ट सेम ना होकर यहां पे अमाउंट सेम बोला है। क्या बोला है मेरे दोस्तों? भाई एक आदमी ने 3 अलग अलग स्कीम में पैसा लगाया मेरे दोस्तों, तीनों से सेम अमाउंट हमको देखने को मिला, तीनों से सेम अमाउंट। ठीक है प्यारे बच्चों, अमाउंट तीनों से सेम देखने को मिला है प्यारे भाई। और अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। बस ये लॉजिक यहां पे लगना है। देखिएगा 23,790 रुपए की राशि को 3 भागों में ब्रेक किया गया। ए, बी और सी को क्रम से 2 साल, 3 साल और 4 साल के लिए 5% के साधारण ब्याज के रूप में दी जाती है यदि तीनों की राशि उनकी ऋण की संबंधित अवधि के बाद बराबर है। बोला इफ द अमाउंट ऑफ ऑल 3 आर इक्वल, अमाउंट इक्वल है आफ्टर देयर रेस्पेक्टिव पीरियड ऑफ लोन। तो आपसे पूछा है ए को कितना लोन मिला है,
मैं आपको ये सवाल दोनों तरीके से समझाऊंगा, ऑप्शन से भी और सॉल्व करके भी। एक आदमी के पास 23,790 रुपए हैं बच्चों, उसको 3 अलग अलग स्कीम में लगाया, ए बी और सी में। माना पहली स्कीम में ए रुपए लगाए हैं, दूसरी स्कीम में बी रुपए लगाए, तीसरी स्कीम में सी रुपए लगाए हैं। यही है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल यही है, कोई तकलीफ नहीं है। तो आप मुझे बताओ, अमाउंट सेम है, ब्याज की दर कितनी है? 5%। देखो 5% तीनों ही स्कीम में कितना ब्याज मिला है? 5%। पहली स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया 2 साल के लिए, 5% ब्याज की दर है, 2 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया तो ब्याज कितना मिलेगा? 10%। अगर ब्याज 10% होगा मेरे प्यारे भाई, तो अमाउंट कितना होगा भाई? 100% प्रिंसिपल पे 10% आपको ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट आपका 110% हो जाएगा। जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करोगे अमाउंट उसका 110% हो जाएगा। दूसरी स्कीम में 3 साल का ब्याज, 5% ब्याज की दर है, 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 15%। अगर 15% आपको ब्याज मिलेगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 115%। 100% में 15% ब्याज है तो अमाउंट हो जाएगा 115%। तीसरी स्कीम में बात करते हैं, 5% ब्याज की दर है, 4 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है तो ब्याज कितना मिलेगा? 20%। तो बच्चों अमाउंट कितना मिल जाएगा? 120%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। और सवाल के अकॉर्डिंग जो अमाउंट हमको रिसीव हुआ है तीनों केसेस से वो बराबर है, इक्वल है। ये पहली लाइन दी है। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया, मुझे निकालना है ए की वैल्यू मेरे दोस्तों, ए में कितना पैसा लगाया है। देखो भाई ये ना रेशियो है, ये रेशियो का बेसिक नियम है। देखो पहली बात तो 5 से कट रहा है तो इसको 5 से काट लेते हैं, 110 चला जाएगा मेरे दोस्तों, किससे? 5 से काटेंगे ना, ये 22 बार चला जाएगा मेरे दोस्तों। ये 115 23 टाइम्स कट जाएगा, और 120 मेरे दोस्तों 5 से 24 बार कट जाएगा। आपको ए की वैल्यू निकालनी है तो बेटा आंसर जो भी आएगा ए का वो 23 गुणा 24, 23 और 24 का मल्टीपल आएगा। 23 से कटने वाला नंबर होना चाहिए, 23 से ये ऑप्शन नहीं कटता, 23 से ये भी नहीं कटता मेरे दोस्तों, 23 से ये भी नहीं कटता मेरे दोस्तों, ये ऑप्शन 23 से कटता है 23 से। क्लियर है? 8280 बी ऑप्शन। कैसे भाई? आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि अगर मैं आपके सामने कहीं भी कोई ऐसी चीज दिखाई देती है 3a बराबर 5b बराबर 7c, कहीं भी मेरे दोस्तों आपको ऐसी चीज दिखाई देती है और मैं आपसे पूछूं ए बी सी का रेशियो क्या होगा, तो ए बी सी का जो रेशियो आएगा मेरे प्यारे में, ए का मान निकालना है तो ए को छुपा लो, 5 सत्ते 35। अगर आपको बी का मान निकालना है तो बी को छुपा लो, 3 सत्ते 21। सी का मान निकालना तो सी को छुपा लो, बाकी गुणा करो, 3 पंजे 15, ए बी सी का रेशियो आएगा। तो भाई आपको भी तो यहीं से ये चीज करनी है, सेम वही बन गया। अगर मुझे यहां से ए बी सी का रेशियो ही निकालना पड़े सपोज पूरी कैलकुलेशन करने के लिए, तो ए की वैल्यू क्या आएगी? इसको छुपा लो, 23 गुणा 24। बी की वैल्यू क्या आएगी मेरे दोस्तों? बी को आप छुपा लेंगे, 22 गुणा 24। सी की वैल्यू कितनी आएगी मेरे दोस्तों? तो आप सी को छुपा लेंगे मेरे प्यारे भाई, 22 गुणा 23। ये आएगा कि नहीं आएगा? ये ए बी सी का रेशियो आ गया। तो आपको तुरंत सोचना चाहिए कि आंसर जो भी आएगा ए की वैल्यू वो 23 का मल्टीपल आएगी, 23 का। वो एक ही ऑप्शन आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। समझ में आया? ठीक है। अगर आपको सॉल्व करना है तो भाई इस पहले रेशियो को सिंप्लीफाई करो, फिर 23,790 रुपए को ब्रेक करो, उसमें टाइम लगेगा। तो बेटर है इस सवाल को आप ऑप्शन से बनाएं मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, कोई तकलीफ? आप बोलोगे सर एक पैसे का तकलीफ इसमें नहीं है, अब हम इस सवाल को कर लेंगे। तो बच्चों ये थे आज के सिंपल इंटरेस्ट के 4 टाइप जो मैंने आपको समझाए। ठीक है भाई, अगर आपको एक क्लास समझ में आई है, पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर आप जरूर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। अगर आप चाहते हैं कि डेली लाइव प्रैक्टिस सेशन हो तो आपको वीडियो को कंप्लीट होने से पहले 5000+ लाइक्स करवाने चाहिए, और अपनी जो है ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को शेयर करनी चाहिए। ठीक है भाई, चलो, क्योंकि सुबह का शेड्यूल को मैं शिफ्ट करके यहां यूट्यूब पे पढ़ाने आया हूं। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सपोर्ट और प्यार के लिए। चलिए बाय।